हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, राम राम। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे कर होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ बस आप सभी ऐसे ही स्वस्थ और ऐसे ही अपने जीवन में तरक्की करते रहें। तो मैं वनीता स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज की सुबह का वीडियो हमारा मतलब नए वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। वीडियो शुरू हो रहा है हमारा सुबह से। अभी देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है और अभी हम उठ चुके हैं। कमरे की लाइट को हमने ऑन कर लिया है। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना, वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज हमारी जो उठे हैं हम 5:23 पर। उठ तो मैं 5 बजे ही गई थी, लेकिन ना उठने में थोड़ा दिक्कत होता है। जब उठो सुबह को इतनी अच्छी नींद आती है और फिर उठना पड़ जाता है ना, तो बार बार मतलब मोबाइल को मैं थोड़ी देर चलाई, फिर उसके बाद फ्रेश होने गई और पानी वगैरह पिया। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर, नहा लिया था। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाकर तुरंत बाद नहा ही लिया था। मैंने कहा नहा ही लेती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी। करीब 5 बजे तक मैं 5:30 बजे जब उठती ही हूँ तब थोड़ा मुझे लेट हो जाता है। और अभी देखिए हस्बैंड जी आज खाने में कुछ ज़्यादा नहीं बनेगा, सिर्फ बनेगा प्याज का पराठा बनेगा। तो मैंने कहा आप प्याज और हरी मिर्ची तब तक काट दीजिए। तो माथुर जी प्याज और हरी मिर्ची काटने लगे और मैं इधर माही को भी तैयार कर दूंगी, क्योंकि माही को स्कूल के लिए लेट हो जाता है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं जल्दी नहा लेती हूँ, कभी कभार हो जाता है कि मैं थोड़ा लेट नहा लेती हूँ। पहले माही का टिफ़िन तैयार कर, जितने जैसे जल्दी उठ जाऊँ, जिस दिन जल्दी उठ जाती हूँ। और वैसे कोशिश में हर दिन यही रहती है कि मैं जल्दी ही उठूँ, लेकिन कभी कभार ना जब लेट सोती हैं तो थोड़ा जल्दी आँख नहीं खुल पाती है। और फिलहाल अभी तो 5 और 5:30 के बीच में मैं उठ ही जाती हूँ। उससे ज़्यादा लेट कभी भी नहीं होती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होगा। आप सभी वीडियो में इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी प्यारी प्यारी बहनें और इतनी इतनी अच्छी फैमिली मिली है हमको। इतना यूट्यूब पर हमको कभी भी यकीन नहीं था कि रियल लाइफ में हमें भी कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट करेगा, इतना ज़्यादा प्यार करेगा। शादी के बाद तो सबसे ही उम्मीद ही खो बैठे थे, क्योंकि कोई मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कोई मुझे समझेगा भी। सब बस कहते हैं ना, जो हम रहते हैं, जहाँ का एरिया है, क्षेत्र है, तो वो थोड़ा ऐसा ही है। तो अभी ना क्या हो रहा था, जो हस्बैंड जी आटा तो जो पिसा के लेके आए थे, मतलब गेहूँ पिसा के लेके आए थे, तो वो अब 2 ही चीज़ें हैं रखने के लिए। एक बाल्टी है और एक ये पीपा है। हमारे इधर तो इसे पीपा बोलते हैं। तो ये है। तो अब इसमें ना आटा नहीं आ पा रहा था। बाल्टी थोड़ी बड़ी है, पीपा है जो थोड़ा छोटा है, तो चावल कम ही बचे थे। तो मैंने कहा इसमें आप चावल रख लो और उसमें आटा डाल लेंगे, क्योंकि फिर आटा 2 जगह रखने पड़ता। तो मैंने कहा इस काम को हस्बैंड जी आप कर देंगे। तो माथुर जी इस काम में अपने लग गए और उन्होंने फटाफट इस काम कर दिया। जॉब से जाने से पहले कोशिश करती हूँ कि जितने ज़्यादा काम हो सके तो कर ही लूँ, लेकिन हो ही नहीं पाते हैं। और उसके आने के बाद भी ढेरों काम सिर पर ही मेरे टंगे रहते हैं। तो देखिए काम तो मेरे हैं तो मैं ही करूँगी। बच्चे भी देखिए यहाँ पर उनको परेशान कर रहे थे और नित्या को तैयार कर दिया मैंने। अभी मैं बनाने लगी थी इधर पराठा और इनको मैंने कह दिया आप कर लो ये सब। तो देखिए जब कर देते हैं तभी हिम्मत भी पड़ जाती है कि कर दो। नहीं करते तो खुद से ही करते, जैसे करते वैसे करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कर कहती हूँ तो कर ही देते हैं, थोड़ा बहुत कुछ हाथ बटा ही देते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। करीब इसमें देखिए मैं 15 से 20 मिनट लगता ही मुझको। और मैंने नहा भी लिया था। नहाने से पहले मुझे ध्यान नहीं रहा करने का, और उसके बाद मैंने कहा आप नहाने जा रहे हो, क्योंकि अभी नित्या और माही के पापा नहीं नहाए हैं, मतलब माथुर जी नहीं नहाए हैं। और मैं नहा ली थी और माही भी नहा ली है। माही को तो स्कूल के लिए रेडी ही कर दिया है। तो खैर मैं सोच रही थी, मैंने यहाँ पर ना ये कमंडल है जो दूसरा, वो मैंने ला के रखा था कि शायद आटा नहीं आ पाया, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा ठूस ठूस के इतना अच्छे से भर दिया तो पूरा ही आ गया। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से उन्होंने सारे काम कर दिए। जब माथुर जी काम करती है ना, तो उसमें मुझे दोबारा से मतलब करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही देखने की ज़रूरत होती है। वो सारे काम ना अच्छे से कर ही देते हैं। उनके ऊपर अगर छोड़ दिया जाता है तो अच्छे से कर ही देते हैं। और काफ़ी सारे काम हैं जो मैं छोड़ के चली जाती हूँ तो वो कर लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा देखिए जॉब ऐसे ही नहीं कर पा रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं जॉब अकेले अपने बलबूते पे कर पा रही हूँ। जो माथुर जी का सपोर्ट है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है।
इधर देखिए मैं बनाने लगी थी पराठे, और माही को भी मैंने रख दिया, क्योंकि और कुछ भी नहीं रखा था, थोड़ी सी सॉस डाल के माही के मतलब टिफ़िन में रख देंगे, तो माही फिर खा लेगी स्कूल में। और हस्बैंड जी को चाय के साथ में पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बोल रहे थे मैं यही खा जाऊँगा और ज़्यादा कुछ नहीं बनाओ, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह कुछ थी ही नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप खा लोगे तो मैं बना देती हूँ। नहीं खाते तो मैं सोच रही थी दाल बना लूँगी, लेकिन बोल रहे थे दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, फिर टिफ़िनों में नहीं आ पाएगा किसी के। तो पराठा ले गए थे, और छोले वगैरह की सब्ज़ी कहीं से ले लेंगे, तो खा लेंगे, दोपहर में उनका भी खाना हो जाएगा। तो भई ऐसे ही बना लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम का खाना हमारा वीआईपी हो, या हम वही देखिए जैसे हैं वैसे रहते हैं, वैसे ही आपको दिखाते हैं। तो आपके बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट आते हैं, तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। तो आज देखिए एक काम मेरा हो गया और एक काम रह गया। ये रात को जो मैंने कपड़े धुल के डाले थे, वो कपड़े तो सारे सूख गए, और आज नहाने के बाद मैंने कपड़े तो धो लिए, लेकिन नल बिल्कुल भी खाली नहीं था। नल पे हस्बैंड जी फिर नहाने बैठ गए, पराठा बनाने के बाद मैं आई थी, तब तक वो नहाने बैठ गए। फिर मैं इधर लेट हो रही थी, फिर मैंने बर्तनों को ना भर के बाथरूम में रख दिया, टब में भर के बाथरूम में रख दिया। इधर मैं करने लगी थी पूजा। अभी पूजा करने के बाद, पूजा देखिए माही को स्कूल वगैरह भेजने के बाद बहुत सारे काम से फ्री होने के बाद पूजा का कहीं टाइम निकलता है। तो अब हम भी चाय नाश्ता कर लिए हैं, माही नित्या ने भी कर लिया, हस्बैंड जी भी रेडी है, लेकिन वे थोड़ा लेट निकलेंगे। तो अभी ना मुझे थोड़ा सिलाई का भी सामान लेना था, तो हम माँ बेटी निकल चुके हैं, मैं और मेरी छोटी बेटी। तो ये ना काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो थक जाती है, तो बोलती है मम्मी गोदी ले लो। और जब रोड क्रॉस करना होता है, इतना हाईवे है, उसको क्रॉस करना होता है, तो मैं इसे गोद में ही ले लेती हूँ, कहीं इसकी चप्पल निकल जाए। तो उधर देखिए यहाँ पर नित्या ने ना चिप्स खाने की ज़िद कर रही थी, तो मैंने इसके लिए एक चिप्स ले लिया 5 रुपए का। और उधर बच्चे भी आ गए हैं, और आज मैंने अपने लिए रेड पेन ले लिया। मैं ब्लू पेन ले रही थी, तो सर ने बोला कि ब्लू पेन नहीं, रेड पेन ले लो आप, क्योंकि रेड पेन की ज़रूरी है। उसके बाद हमने कुछ भी सूट नहीं किया, अभी हम आ चुके हैं घर। माही को भी स्कूल से लेना ही होता है, इतना मैं चलती हूँ, इतना आज मैं ना एक मतलब सिलाई का सामान जहाँ से मैं लेती हूँ वहाँ पर गई थी। तो वो बोल रही थी साड़ी क्यों पहनी है, तो साड़ी उनको पता है कि साड़ी ऐसे मैं नहीं पहनती हूँ, तो उन्होंने बोला साड़ी क्यों पहनी है, तो मैंने कहा ऐसे में ऐसा है, मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, तो इसीलिए। तो बोल रही थी क्या करोगी, ऐसे कैसे मैनेज करती होगी, आप सभी कैसे करती होगी। तो देखिए मैनेज करना तो आसान कुछ भी नहीं है। मैनेज जब हम करते हैं, तो हमको ही सारा कुछ टाइम टेबल बना के रखना पड़ता है, कुछ फैमिली वाले सपोर्ट भी करते हैं। तो मैंने ना आते ही फॉल को भिगो दिया था, 2 फॉल लगानी थी, तो मैंने आते ही इनको भिगो दिया, अच्छे से भीग जाएंगी तो मैं इनको सूखने डाल दूँगी। देखती हूँ आज लगा पाती हूँ, नहीं लगा पाती हूँ। और बर्तनों को मैं बाथरूम में रख के गई थी, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। तो सबसे पहले आते ही मैं अपने कामों में लग गई हूँ। दोनों बेटियाँ हैं जो वो सो चुकी हैं, इनको आते ही लाइट चल रही थी, तो पंखा चला दिया, तो दोनों सो ही गईं। और जब सो जाती हैं तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है, मतलब बच्चे भी थोड़ा, उनको भी आराम मिल जाता है, और मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि फिर मैं बिल्कुल फ्री होकर अपने काम कर सकती हूँ। बच्चे बार बार टोकते रोकते हैं ना, तो काम उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, थोड़ा माइंड भी डिस्टर्ब रहता है। तो मैंने कहा चलो अभी सुख शांति मिली है मुझे थोड़ी सी, तो मैं जल्दी जल्दी अपने घर के काम है वो निपटा लेती हूँ। कितनी भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम निपटा के जाऊँगी, लेकिन कोई ना कोई काम मेरा रह ही जाता है। तो अभी सिलाई और जॉब को करना देखिए मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कहते ना ऐसा कोई सा भी काम नहीं है, मुश्किल तो सारे काम होते हैं। और इधर ना ये सारा जो इकट्ठा रहता है, तो मैं टब में इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर ना नल पे थोड़ा गड्ढा सा है, तो इसमें पानी ठहर जाता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब फिर झाड़ू लगाओ बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो सारा गंदा जो पानी था, थोड़ा बहुत जूठन थी, तो वो मैं उधर नाली में डाल दी। वैसे जूठन ज़्यादा तो उधर मैं मग्गा रखा है, उसमें रख लेती हूँ मग में। और वैसे ही थोड़े बहुत जैसे चाय पत्ती का हो गया, या किसी का छिक्कल हो गया, ये सारा रहता है, तो मैं इसको नाली में डाल ही आई। और उसके बाद देखिए मैं बर्तनों को फटाफट धोंगी। बर्तन भी सारे थे, आते ही मैंने बर्तनों का काम इसलिए किया क्योंकि फिर खाना खाऊंगी, तो कुछ बर्तन, इतने ज़्यादा भी बर्तन नहीं है मैं कहूँ कि मेरे पास इतना सारा सामान है। आपको पता ही है जब को गृहस्थी जोड़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा ही सब कुछ ले पाते हैं, लेकिन हाँ ज़रूरत का हमने सारा सामान ले रखा है। और कुछ एक्स्ट्रा भी सामान ले रखा है, जैसे मेहमान वगैरह आएंगे तो उनके लिए खिलाने के लिए कुछ सुविधाएं हैं जो ज़रूरती चीज़ें होती हैं,
उनको भी हमने धीरे धीरे ले रखा है। बस धीरे धीरे गृहस्थी बन ही रही है। बीच बीच में ना कुछ उलझनें आ जाती हैं जिस वजह से सामान नहीं ले पाते हैं। अभी बाइक लेने वाले ही थे जब तक ना नित्या का मतलब ड्यूटी भी छूट गई उधर, और नित्या को मतलब ऑपरेशन कराना पड़ा। मेरा ऑपरेशन हुआ था, उस वजह से सारा जो हमारा पैसा था वो खर्च हो गया। और अब तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा। अब जॉब, वो जो पहले जॉब करते थे हस्बैंड, वो वाली जॉब भी नहीं है। अभी जो जॉब करते हैं उसमें उसके से आधी सैलरी है। उस टाइम पर उसकी सैलरी ना ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ से किसी कारणवश ना कोई गलतफहमी की वजह से जॉब वो छूट गई थी। तो उसके बाद हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। और ये सलवार रेडी होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये सलवार कब से मैं रेडी कर रही हूँ। ये सूट मैं सोचती हूँ रेडी कर लूँगी, लेकिन अंदर जब रूम में जाती हूँ ना तो मन ही नहीं करता है कि सिलाई करो। क्योंकि जब सिलाई करते हैं ना तो सिलाई के साथ साथ और सारे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। हम हाउसवाइफ हो ना, हम हाउसवाइफ के पास तो इतने सारे काम रहते हैं और हमेशा रहते हैं। कभी हमारे जो वो काम होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। तो सारे काम हमको करने ही होते हैं मन से, और करने भी चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं अपने सारे काम करती हूँ, और ऐसा नहीं है मैं अकेली करती हूँ। काफ़ी सारी बहनें हैं जो अपनी ज़िम्मेदारी से अपने सारे काम करती ही होंगी। और आप सभी के कमेंट का आज रिप्लाई भी देना है। तो आप सभी ने बहुत बहुत प्यारे कमेंट किए। कल के वीडियो में आप सभी ने मेरी फीलिंग को, मेरी भावनाओं को समझा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला कमेंट है, एक दीदी हैं जिनका नाम है संतोषी दीदी। उनका चैनल का नाम है संतोषी यूनिक ऑफिशियल। अधिकतर आप उनके वीडियो देखते होंगे। उनका चैनल पर 9,000 से ऊपर सब्सक्राइबर है, और बहुत ज़्यादा वो मुझे मोटिवेट करती हैं। जब मेरा पुराना वाला चैनल था ना, तो वो दीदी मुझे बहुत ज़्यादा, उस टाइम पर भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था दोनों तरफ से। और भी मुझे देखिए चैनल की तरफ से उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब मेरा चैनल डिलीट हुआ था तो उस टाइम पर भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो बहुत ही अच्छी उन्होंने लिखा था, जहाँ बुलाएं तो वहाँ जाना नहीं, बिना बुलाए कहीं जाना नहीं। तो सही बात है। जहाँ ये बात बिल्कुल आपने सही बोली दीदी। जहाँ बुलाना होता है वहीं जाओ, जहाँ इज़्ज़त दी जाए वहीं जाना ज़रूरी होता है। क्योंकि बाद में ना बिल्कुल भी जब हम बिना बुलाए जहाँ जाते हैं ना, तो उस तरीके की हमको वैल्यू या इज़्ज़त नहीं मिलती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया है। बड़ी बहन जैसे आप मेरे हमेशा साथ खड़ी रही हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूसरा कमेंट हमारा था आरती यूनिक ऑफिशियल, उनका भी चैनल का नाम है। तो वो भी, उनके भी वीडियोस आप देखते होंगे। बहुत ही अच्छे से स्टिचिंग से रिलेटेड और उनका सिलाई से रिलेटेड चैनल है। और मोटिवेशनल में तो उनकी बात ही नहीं है। इतना ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, आप उनकी रियल लाइफ को देख कर ना इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गए, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने भी मुझे, जब मेरा ये वाला चैनल डिलीट हुआ तो उनने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, जिसका मैं कभी भी, आप सभी का इतना ज़्यादा एहसान और कर्ज़ है मेरे ऊपर जिसको मैं कभी उतार नहीं सकती। तो जो हैंगर पे डालने वाले कपड़े थे वो मैंने हैंगर पे लगा दिए। कपड़ों का काम ना मैं हफ्ते में एक बार, मुझे ये सारे काम करने ही पड़ते हैं, कमरे की सफाई और ये कपड़ों का। कपड़े ना कितने भी मैं कोशिश करूँ मैं कपड़ों का अच्छे से मतलब रख लूँ, लेकिन फिर भी ये ना मिक्स हो ही जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो जाती है। तो ये सारे काम मुझे हफ्ते में एक दिन करने ही पड़ते हैं। नहीं करूँगी तो खुद ही इतने ये काम मेरे सिर पर आके बैठ जाते हैं। क्योंकि सब जब अस्त-व्यस्त होता है ना, बाहर जब तक रहते हैं तब तो सही, जब रूम में आना होता है तो एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। कुछ भी चीज़ टाइम पर, समय पर नहीं मिल रही थी, तो सारा कुछ ऐसे ही जा रहा था। तो मैंने कहा चलो आज सिलाई, बस सलवार को सिलकर मैं तुरंत यहाँ पर आ गई थी। और जितने कपड़े हैंगर से मतलब नहीं पहने जाते हैं, कभी कभार ही पहने जाते हैं, तो उन कपड़ों को मैंने हैंगर पर से उतार लिया, क्योंकि हैंगर पर बिल्कुल भी जगह नहीं थी और अलमारी में भी बिल्कुल भी जगह नहीं थी एक भी कपड़ा का। तो मैंने कहा चलो इसको संभालते हैं। तो हम कमेंट का रिप्लाई का जवाब दे रहे थे, तो और कमेंट हैं। मुझे बार बार ना कमेंट सेक्शन में जाकर देखना पड़ता है, क्योंकि दूसरा मोबाइल है नहीं जिससे हम देखकर आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकें। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट किया है। करीब मुझे इस सब सामान को समेटने में ना पूरा 27 मिनट लगा था। तो 27 मिनट की वीडियो में अगर मैं आपके साथ अपलोड करती तो मैं फिर और क्या ही दिखाऊंगी। फिर भी वीडियो ना हर दिन मैं सोचती हूँ थोड़ा छोटा रहे, छोटा रहे, लेकिन सारा कुछ दिखाते हैं, पूरा दिन का रूटीन जब हम आपके साथ शेयर करते हैं ना, तो वीडियो लंबा हो ही जाता है। नहीं करते हैं तो फिर भी ना चाहते हुए भी लंबा हो जाता है। तो मैं पूरा ही अपलोड कर देती हूँ, लेकिन आप लोग इतने प्यारे हो, आप कभी भी कमेंट करते हैं एक दीदी कि हम आपके वीडियो से कभी भी बोर नहीं होते।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक संजू नाम से उनका चैनल है, संजू देवी नाम से उनके चैनल है। बहुत ही मतलब उनके अच्छे-अच्छे छोटे-छोटे टिप्स देते हैं और सिलाई का रिलेटेड उनका चैनल रहता है। काफ़ी दिनों से वो बहन मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनका पता है बिल्कुल भी सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहा, ना ही व्यूज़ आता है। तो आप प्लीज़ उनका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। उन्होंने मुझे वो वाला जब मैंने चैनल बनाया था, तो शुरू से ही उन्होंने, जब मेरा बिल्कुल भी 0 सब्सक्राइबर था, ऐसे ही 9-10 या सब्सक्राइबर होंगे, तब से उनने मुझे सपोर्ट किया था। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद संजू बहन आपका। आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दिया है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हैं सिस्टर हमारी, जिनका नाम है, शायद अभी मैं देख लूँगी। तो एक हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं जिनका नाम है मुन्नी कुमारी। तो वो भी बहुत ही अच्छा कमेंट करती हैं। वो बोल रही थी, दीदी आपके वीडियोज़ हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए, आप अच्छी हो तभी आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, कोई कमी नहीं लगती है। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कोई भी दिन मिस नहीं करती हूँ। कभी कभार, अभी तक तो नहीं हुआ है कि मेरा वीडियो डेली नहीं आए, लेकिन जैसी भी परिस्थिति में रहती हूँ, जैसी भी मेरे मतलब रहता है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी देखिए, बेड की ना यहाँ पर जिप खुल गई थी, तो उनका बहुत ही प्यारा कमेंट आया था और बहुत ही आपका धन्यवाद बहन, दिल से आप सभी का धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो अभी देख सकते हो, बेड में ना बिल्कुल भी मतलब एक भी सामान मुझे रखना पड़ता है एक्स्ट्रा ना, तो बिल्कुल इसे मुझे पहले सेट करके रखना पड़ता है। बिल्कुल भी सामान इसमें नहीं आ पा रहा है। इतना ज़्यादा मैं इस बैग में ना चेक कर रही थी, क्योंकि एक दीदी है ना, तो उनका चैनल है माय रूटीन एंड सिलाई। तो उनका माय होम रूटीन एंड सिलाई, तो उनके चैनल है, उनका नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ, उन्होंने एक ना पोछा बनाया था, बहुत अच्छा पोछा बनाया था। तो मैं सोच रही थी कि मैं ऊनी कपड़ा देख लूँ, क्योंकि हस्बैंड जी का अधिकतर काम रहता है पोछा लगाने का, और अभी भी मुझे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि मैं पोछा बैठकर डीपली से लगाऊँ। तो मैं सोच रही थी उस तरीके का पोछा बना लूँगी, तो जल्दी जल्दी सुविधा हो जाएगी, मुझे टाइम निकाल पाऊँगी, मतलब पोछा लगाने का, जो मुझे स्किप करना पड़ जाता है। और जब सुविधा रहेगी तो हस्बैंड जी भी बोल रहे थे कि मैं भी लगा दिया करूँगा, कुछ अच्छे से बना लो। तो मैं देख रही थी, लेकिन कोई भी कपड़ा इसमें नहीं निकला जिस तरीके का मैं पोछा बना सकूँ। तो इसमें ना बिल्कुल भी सांस लेने की जगह नहीं थी, और गेहूँ जो मैंने धुल के डाले थे, उसमें से थोड़े से गेहूँ पिसवा लिए थे हमने, और थोड़े से बचे थे, तो बाहर चूहे ही काटते थे। तो मैंने कहा चलो इसको बेड में ही रख देते हैं। और सब सामान देखिए, बेडशीट भी मैंने काफ़ी दिन हो गए थे मतलब झाड़ के नहीं बिछाई थी, तो मैंने कहा अभी बेड पे तो नहीं लेट रहे हैं, बिल्कुल दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं, इसको जो मतलब लेटते ही नहीं है इसके ऊपर। तो हमने कहा चलो इसको बेडशीट को झाड़ के ऐसे ही बिछा देते हैं, क्योंकि गंदी फिर से हो जाएगी। और दूसरी वाली जो बेडशीट है वो वाइट रंग की है, तो और ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो मैंने कहा इसको ही बिछा देते हैं। अभी इतनी ज़्यादा गंदी वैसे नहीं हुई है। तो अभी ना ये गेहूँ हम सोच रहे थे, इधर ना बिल्कुल भी नित्या बार बार कप गिरा देती है उस गेहूँ के कट्टे पे चढ़ के। तो अभी इनको ना इधर साइड में कर दूँगी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और दिखेगा भी नहीं। और पूरा रूम देख सकते हो आप कैसे बिखरा पड़ा है। तो मैंने कहा चलो हफ्ते में वैसे भी मैं एक बार इसकी क्लीनिंग करती हूँ, और अभी मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी। और माही के कोर्स में जब आया था ना, तो ये टेबल आई थी, लेकिन ये बिल्कुल रुक ही नहीं रही है, बार बार गिर जाती है। तो ये ना अच्छी नहीं है, बस उन्होंने पैसे इसमें जॉइंट कर लिए। तो अभी देखिए, मैं खींच के लेके आई थी, बिल्कुल मेरी सांस फूल गई थी गेहूँ को। और हस्बैंड जी के सहारे में रहती, तो मैंने कहा उन्होंने तो उधर ही डाल दिया। कभी कभार तो काम अच्छे से कर देते हैं, तो फिर वैसे ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वैसे अभी मैं वज़न वाले काम हैं वो करने लगी हूँ। अभी तक तो मैंने 2 साल तक तो मैंने नहीं किए थे, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था। अभी थोड़े-थोड़े मैं काम करने लगी हूँ। वैसे आप यकीन नहीं करोगे ना, जब मेरी मतलब ऑपरेशन नहीं हुआ था, तो मैं वज़न के वाले काम अच्छे से कर लेती थी, क्योंकि मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। तो गाँव की लड़कियाँ तो वैसे भी देखिए बॉडी पर नहीं जाइएगा। पहले ना, अभी मैं इतनी ज़्यादा पतली हूँ, अभी तो बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ, लेकिन ऑपरेशन के बाद मैं इतनी ज़्यादा पतली हो गई थी बहुत। और कैसे मैंने, और जब मैं माही के टाइम पे ना मेरा 65 किलो वज़न था। और अभी देखिए पूरे रूम की सफाई हमने कर ली है। अभी हो चुकी है शाम, अंधेरा हो चुका है बाहर, और अभी मैं करूँगी पूजा। पूजा का भी टाइम देखिए हो गया है, और बाहर आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया। अभी मैंने लाइट को ऑन कर लिया है। तो अंधेरा जब हो रहा था,
बहुत मुझे शाम हो गया था काम करते करते। तो इसकी भी देखिए हफ्ते में एक बार मुझे सफाई ही करनी पड़ती है और मैं करती भी हूँ। थोड़ा देखिए एकदम बादल सा है और दिन अब बस थोड़ा सा ही दिन बचा है, करीब 6:30 बजे का टाइम था और बाहर तो थोड़ा बहुत उजाला लग रहा था लेकिन घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा था। और आप सभी का इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिलता है तो मन एकदम खुश हो जाता है, बहुत हिम्मत मिलती है। फिर मैं सोच रही थी कि कट्टों को उधर लगा दूँगी, फिर मैंने स्टैंड के नीचे नहीं लगाए क्योंकि वहाँ से पानी गिरता तो जो गेहूँ थे वो गीले हो जाते। फिर मैं मुँह हाथ धुलकर आ गई हूँ और अभी मैं करूँगी पूजा। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता रही थी कि आप सभी इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करते हो, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपको भी अपना अगर नाम बुलवाना है, मतलब मेरा मन भी करता है कि मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई दूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे कमेंट का रिप्लाई मैं वहीं पर दूँ और फिर भी आप अपना नाम बता दीजिए करिए तो मुझे आसानी होती है, क्योंकि उस पर ना नाम कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप जब कमेंट करा करें ना तो अपना नाम भी लिख दिया करें, तो उससे मुझे आसानी हो जाएगी आप सभी के नाम बोलने में। इससे आसानी से मैं समझ सकती हूँ कि कौन सी बहन का क्या नाम है जिन्होंने हमको कमेंट किया था। एक हमारी सिस्टर हैं जिनका नाम है पार्वती, तो उन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था, उन्होंने बहुत ही मुझे सहानुभूति दी थी। उन्होंने कहा एक दिन दीदी सब कुछ सही हो जाएगा और बस अब भगवान पर यकीन रखिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आपने लिखा था कि आप बस ऐसे ही खुश रहिए। तो यहाँ पे ना मैं कमेंट का रिप्लाई दे रही थी सबका, तो चावल मैंने रख दिए थे, चावल का प्लेट जो था वो मैं हटाना भूल गई थी। उधर कुकर से दाल भी निकल रही थी, पता नहीं कुकर से तो दाल हमारी अधिकतर निकल ही जाती है, कुकर में थोड़ी ख़राबी है इस वजह से। ऐसे ही सस्ता वाला कुकर हमने ले लिया था तो गैस पूरा गंदा हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसकी सफाई करने के बाद ही रोटियां बनाएंगे, क्योंकि गैस एकदम गंदा लग रहा था। गंदी गैस पे खाना बनाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने पहले इसको ना फटाफट अच्छे से चमका लिया अपनी गैस को। तो देखिए गैस हमारी कितनी अच्छे से चमक चुकी है। और गैस की सफाई मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ, क्योंकि खाना कभी कभार गैस के पास गिर जाता है तो इतना ज़्यादा। तो आज खाने में हमने बनाया था दाल और चावल और रोटी, क्योंकि सुबह आपको बताइए इसी ब्लॉग में मैंने बताया था कोई सब्जी नहीं थी। सुबह मैंने पराठा बनाए थे प्याज वाले, तो मैंने कहा चलो सुबह तो पराठा खा लिया लेकिन अभी क्या खाएंगे, तो मैंने फिर दाल बनाई थी अरहर और मसूर की। वैसे शाम को दाल बनाना सही नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल भी ना पेट नहीं भरा, पूरा दिन रूखा खाना खाते हुए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो दाल चावल सभी लोग खा लेते हैं मन से और बच्चे भी खा लेंगे। हस्बैंड जी का भी मन था तो बोल रहे थे कि दाल चावल ही बना लो और सब्जियां कल लेके आएंगे। शनिवार और मंगलवार की बाज़ार लगती है और उनको भी ना टाइम नहीं मिलता, उनका फील्ड का काम रहता है तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, करीब 8:30 के बजे का टाइम है, क्योंकि उधर भी मैंने थोड़े काम किए थे। फिर मैंने खाना बनाया था, उसके बाद देखिए खाना हमारा तैयार हो गया है। और नित्या यहाँ पे जिद कर रही थी कि मुझे भी रोटी बनानी है, रोटी बनानी है। तो इनको भी रोटी फटाफट बनवाएंगे। और बस आज का वीडियो इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट आप ज़रूर किया करिए और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिससे हमको और ज़्यादा हौसला मिले। अब तक तो ना वीडियो बनाने का मकसद मेरा एक ही था कि मेरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, मेरा अर्निंग हो जाए। लेकिन अभी आप सभी का इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है तो उसकी ना मैं चेक ही नहीं करती हूँ वाईटी में जा कर के मेरा कितना क्या हो गया, कितना क्या नहीं हुआ है। आप सभी के कमेंट ही मेरा हौसला देते हैं। तो मिलते हैं अगले